साहब, जो एमपी से आपने आज हमें आगाज दिया है, यहाँ 40,000 की भी संख्या होगी। इससे पहले मैं मेरी बात शुरू करूं, आप सब जोरदार एक बार चेक करो और मायने जोश ही तो भरो कि लागे कि प्रदर्शन वास्तव में बहुत बड़ो प्रदर्शन है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब बाता जोड़ी बाहर काढ़ो, हाथों नु ऊपर करो और अब की बार एड़ो छेकारो बोलनो अमृता के नाम को कि जगह माँ सरकारी चाकर काटा है बांगे कम से कम पसीनो तो आनो चाहिए। बोलिए माँ अमृता देवी की जय। बोलिए 363 शहीदों की जय। ज्ञापन मोटो है, बाता घनी है, पर जो कि संक्षिप्त में मैं आप लोगों ने बता दूं। और पचो जो को ज्ञापन है, वो ज्ञापन अपना जगह जनप्रतिनिधि संत समाज और जनप्रतिनिधि और अपना एक 7 सदस्य या 11 सदस्य जो भी आप तय करा, वह आप कलेक्टर के मार्फत मुख्यमंत्री ने नाम आप एक लेटर तैयार करियो हा और उनमें लिखियो है कि भी हरे वृक्ष खेजड़ी कटाई के जितने भी दर्ज प्रकरण है उनमें त्वरित कार्रवाई हो। और पेड़ पौधों से संबंधित जो टेनेंसी एक्ट है, और टेनेंसी एक्ट को हिंदी में काश्तकारी अधिनियम कहते हैं, उसमें एक नियम है कि भाई अगर कोई काश्तकारी भूमि से किसी पेड़ को काट लेता है तो वहां पे 1955 में एक कानून बना और उस कानून का नाम टेनेंसी एक्ट है। वहां जो है नियम है कि भाई उस वक्त का आज से 68 या 70 साल पहले 100 रुपए जुर्माना था, जैसा कि श्री राम जी ने बताया कि उस वक्त 100 रुपए की वैल्यू थी, लेकिन आज 100 रुपए का मामला कुछ अलग है। अब आ रह गया था टमाटर नहीं है, दुख की बात है। तो टेनेंसी एक्ट में सुधार वास्ते कम से कम 1 लाख रुपया अगर जुर्माना हुए एक पेड़ और खेजड़ी काटने को, तो मन नहीं लगे कि औकात में कि वो जान पेड़ के घाव काटे। तो ये लड़ाई वास्ते आप सब लोग जो को कानावासिया में पाड़ा में जो को खसरा नंबर 205 और 208 में एक घटना हुई, सैकड़ों वृक्ष काट दिया, सैकड़ों खेजड़ी काट दी, लेकिन बरामद जगह बात 76 की संख्या में हुई। अब वहां की जो जेसीपी है वो जांच का विषय है और पुलिस के अंदर मामला दर्ज है। और देखो एक एड़ो समाज है जो दोनों एफआईआर रखेंगी, सरकार की दर्ज कराने वाली सरकार, जांच करने वाली सरकार, मामलों की वो सरकार को, और लड़कुंड पर्यावरण प्रेमी विश्व समाज। बड़ी अजीब एक स्थिति है। इस बात को गंभीरता से ये मीडिया के माध्यम से इस बात को समझे। मुकदमा तहसीलदार ने करवाया और वहां जेडीए ने करवाया पूर्णिया की पीयू में, और दोनों एफआईआर के लिए लड़ कौन रहा है? विश्व समाज लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? क्योंकि हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें कह दिया, जीव दया पालनी रूख लीलो नहीं खावे। और माँ अमृता देवी ने क्या कहा? सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। अब इस पेड़ के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, कहीं ना कहीं इनका कमियां आपा में मेरी, या तो आप जगह वोट दाबा में आपा में कमियां रहेगी, या अपने बात करण में या बात रखने में कमी रही। वोट न तो खेड़ी कन वोट है, न है जीव जंतु हिरणा कन वोट है। वोट है आपने पर्यावरण प्रेमी विश्व समाज का। और आपा ने भगवान जामो जी एक सिद्धांत दे दियो कि भाई वो सिद्धांत है और थे पालियो थारे नाम ऊंचो जी। और वास्तव में भाई भी नियम ने लेन अगर आपा चाला तो आपनो आज भी नाम ऊंचो है। अगर नीचो करा तो भाई आपा अपनी गलती है, ये मैं तुझे ना तो पर ठीक नहीं ये वास्ते। और ज्यादा बात नहीं करते हुए पूर्णिया की प्याऊ कानावासिया बाड़ा प्रकरण और एक मामलो और हुआ अटे खारी में। एक पेड़ पौधा की वन विभाग की नर्सरी ही भी, नर्सरी ने जगह पजरी वाला माफिया आजकल एक बड़ा भारी पड़े सरकार चलावे, चाहे सरकार कहेंगी वो भाई नाराज मत। सरकार ने यू कान मरोड़े गए
यूं करना है यूं करे बे तो बे पजरी माँ पेड़ा ये खारी के गाँव के माँ सैकड़ों वृक्ष जगह वन विभाग लगे अपन ने बिल्कुल खुर्द बुर्द कर दिया। लेकिन बट मैं मुकदमो दर्ज करने वास्ते दबाव बनाया कि तहसीलदार मुकदमो दर्ज कराना चाहिए, लेकिन बट वो आज तक मुकदमो दर्ज नहीं हुआ। दुर्भाग्य की बात है, वो भी संघर्ष अपने भेड़ो है। और दूसरी बात, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, टेनेंसी एक्ट 1955 का और वन अधिनियम 1953 का, इनका कानून है वो नाम याद रखो, रट लो दिमाग में। और हमें के संशोधन करना है और आने वाले में ये मामले ना अपन कुकर आगे ले जाना है। ये बात में लेन अगर आप लंबी लड़ाई लड़ाला और सिस्टम लड़ा तो मैं जानू पार पड़ेगा। एक बात मैं और हमारी तरफ इन विज्ञापन में ऐड करी हो कि भाई की खेजड़ी और कंकेड़ी तो आमना जगह पौधा है, देव वृक्ष है। और जामे जी महाराज आ वृक्ष ने बहुत मतलब अपने मैं तो कहूँ सनातन धर्म ने ऊंचो मानियो है। मारवाड़ की तुलसी नी वे जगह आईना उपाधि दी है, नी वे जगह सम्मान खेजड़ी ने और कंकेड़ी ने आने दियो है। तो आ दोनों पौधा ने कम से कम धार्मिक पौधा घोषित करना चाहिए कि भाई धर्म को मामलो है। और धर्म के मामले में एक धारा है, और धर्म के मामले में छेड़नपिंग में कम से कम 5 हाथ पर की सजा दिया। तो या तो भाई वो मामलो कर दो और यहाँ पर जुर्मानो पड़े की तो थाने सरकार वाला करना पड़े। एक खातर हमें आज की जागरूकता टीम आज हजारों की संख्या में इकट्ठी हुई है, ठीक है। ये मामला लेर और जगह अपने मुकदमा दर्ज जोड़ा सरकारी आंगी गिरफ्तारी वास्ते है और जगह हमें साधन काम में लिया पाऊंगी जब्ती वास्ते। और अपन एक ज्ञापन है और ज्ञापन आप तैयार करियो। भी में जो जोलियाड़ी प्रकरण है, भी में एक बहुत बेईमान अधिकारी है, बीमो नाम है हरपुल सिंह, पुलिस कमिश्नरेट में लागूडो ने 1 नंबर को जातिवादी गुंडो है। मैं तो ही देखा मीडिया में बोली तो मुकदमा दर्ज करे करा दे। आज बड़ा आदमी इतनी वेमनीशिता फैला दी 2 जातियों के पीछे कि उस आदमी ने वहां इशारा करके एक समुदाय विशेष को इशारा करके अपनी बहन बेटियों के ऊपर पत्थर बरसाए और वो देखता रहा मुख दर्शक बन के। इससे ज्यादा घटिया बात इस प्रशासन और इस सरकार के लिए हो नहीं सकती। ऐसे दुराचारी आदमी को वहां से हटाना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हरपुल सिंह को तुरंत प्रभाव से राजस्थान की सरकार इसको यहाँ से पद मुक्त करके इसको यहाँ से हटाया जाए। ऐसे लोग जो अपने आप में कानून के रखवाले मानते हैं, लेकिन आने वाले समय में वो कानून के भक्षक होकर के पेड़ पौधों को पड़वाते हैं, पेड़ पौधों को उगड़वाते हैं, अपनी बहन बेटियों के ऊपर पत्थर बरसाते हैं, अपनी बहन बेटियों के ऊपर लाठी बरसाते हैं। ऐसे अधिकारी को यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना पिछड़ी समाज, इतना पर्यावरण प्रेमी समाज कमजोर नहीं है। हम हैं आवाज उठाने वाले, कोई मन में ये शंका नहीं रखे। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो आज भी पहले भी हमारे साथ थे, आज भी आज साथ रहेंगे। वो समाज को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी मजबूरी रहती है। 36 कौम के वोट उनको पड़ते हैं और हम लोगों को अपनी आवाज को इतना मजबूत कर देना है कि उनको लगे कि ये 36 कौम की आवाज है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे पर्यावरण का खेजड़ी का मुद्दा पूरे 36 कौम का है, पूरे इस पर्यावरण जगत का है, पूरे विश्व का है, लेकिन एक जाति से जोड़कर जिसको देखा जा रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और इस बात की जो हमारी संवेदना है वो नहीं समझना। मैं तो मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ के लाडले हैं भाई, पिछड़ी समाज ने भी वोट दिए हैं, वो MP रहे, केंद्र में मंत्री रहे और 3 दफे हो गई वो मुख्यमंत्री है। तो हम उनसे मांग करते हैं कि जो पेड़ पौधों को घाव डाला है जिसने भी, और जो भी लोग इसमें सम्मिलित है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो और जिस धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें उनकी गिरफ्तारी हो। जिन साधनों से उन्होंने जो ऐसा कृत्य किया है वो सारे साधन जब्त हो और टेनेंसी एक्ट का जो है एक जुर्माने की राशि है वो कम से कम 1 लाख रुपए हो और उसमें गैर जमानती एक तरीके की धारा लगाई जाए कि कोई भी पेड़ में अगर हाथ डालता है, पेड़ को काटता है, दुराचार करता है, उसको प्रताड़ित करता है या वन्य जीव को, तो कम से कम उसकी उम्र कैद की सजा यानी 14 साल की सजा तो होनी चाहिए। भाई आज NDPS एक्ट में अगर कोई वाहन पकड़ा जाता है, किसी के किसी फोन से संपर्क हो जाता है, धारा 29 में उसको किस तरीके से प्रताड़ित होना पड़ता है, अगर किसी दूसरे तरीके से भी बात होती है तो। लेकिन ऐसे कानून अगर जिस तरीके NDPS एक्ट में कानून बने हुए
ऐसा कानून अगर पेड़ पौधों के लिए हमारा कानून बनता है तो ये समाज की जीत होगी, वरना भाई कितना ही लड़ो। इसलिए ये लड़ाई लंबी है और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने हमारी जो इस लड़ाई की जो आगे की रूपरेखा है वो आपको बताना चाहता हूँ। बहुत हो गया भाई, बहुत अत्याचार हो गए, चाहे पुलिस की तरफ से हो, चाहे राजस्व अधिकारियों की तरफ से हो, चाहे जेडीए के अधिकारियों की तरफ से हो, या किसी भी वन विभाग के अधिकारियों से बहुत सारा अत्याचार वन्य जीवों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर हो रहा है। अब बिश्नोई समाज और 36 सर्व कौम ये अब चुप नहीं बैठेगी, आवाज उठाएगी। आज हजारों की संख्या में आप लोग पधारे, आप सबके समक्ष जैसा कि बताया गया, अभी हमारे उदाराम जी ने कहा कि भी हम लोगों का जो वोट पड़ता है कोई न कोई पार्टी को तो देते हैं, कोई वोट अपने घर में नहीं रखता, तो वोट भी देना है, वो भी हमारा अधिकार है। लेकिन वोट भाई हमके वोट थोड़ा बजान दो तो लागे कि समाज की बात है। जो भी अधिकारी आवे आप झंडू जेल मांग लार कूदिया ओके ना सॉरी जगह खड़ा हुआ नेता कह नहीं साहब मैं तो फलान की चाह पार्टी का, मैं फलान नेता ने माना, मैं भी नेता ने माना। क्यों झगड़ो भाई? आपनो जो कानून है इस संशोधन को एडी पे तेरे को लेटर पड़ेगा, हाँ है तो ही मैं लिख और ज्ञापन में सार्वजनिक कर दूंगा। इस ज्ञापन की बात है जी कि मैं लिखे और बात विधानसभा में जावे। अब अभियान चलेगा आगे आने वाले समय में, वार्ड पंच से लेके जो पूर्व है जो वर्तमान है, वार्ड पंच से लेके सांसद तक, जितने भी बीच में जो कड़ियां होती है जनप्रतिनिधियों की, उनसे लेटर लिखवाना आप सब लोग पर्यावरण प्रेमियों का काम है। हमसे होगा वो हम करेंगे, और जो पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं वो पार्टियों के जुड़े हुए लोग करो, नहीं तो भाई फिर मत कहना कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा किसी नेता से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है उन वन माफियाओं से जो पेड़ों को घाव डालते हैं, जो पेड़ों को और वन्य जीवों को जो मारते हैं, उनका विरोध है। इसीलिए हम इन कानूनों में संशोधन चाहिए और इसी बात को लेकर के हम आज अपनी ओर से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। ये तो लिखवाना है, ये आंदोलन अभी चौमासा चल रहा है। अब अगली जो महापंचायत होगी पर्यावरण की, अब न तो रामपाल का काम है, न बलदेव जी का काम है, न मांगीलाल जी बूढ़िया काम है, न श्री राम जी का, न साधु संतों का। ये काम उस आम बिश्नोई समाज के व्यक्ति, मातृशक्ति और युवाओं का है, सर्व समाज का है कि इस आंदोलन को कैसे पर्यावरण की एक महापंचायत में बदले कि आने वाले समय में, जैसा कि यहाँ एमपी से यानी हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ हमारे बीच में आए, उन्होंने कहा कि भाई संख्या कम है, तो वो संख्या आप बढ़ाओगे क्या? तो ऐसे तो नहीं बढ़ेगी भाई, संख्या बढ़ाओगे क्या? अब आवाज नहीं, इसको संख्या को बढ़ाओगे तो हाथ ऊपर करके जोरदार एक बार जयकारा बोलो। आगे आने वाले समाज में एक पर्यावरण की महापंचायत होगी और यही ज्ञापन चलेगा। जिन प्रतिनिधियों से हमें लिखवाना है उस पंचायत में सरकार के समक्ष रखेंगे। अशोक जी से हम प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि ये आने वाले समय में आपकी विधानसभा चल रही है, आपका 4 दिन का काम है, ज्यादा का काम नहीं है। आप किसी जीए को बुला के और मांगो, ये टेनेंसी एक्ट की किताब मेरे हाथ में पड़ी है तो आपके समक्ष भी ये किताब होगी। इसमें आप कम से कम ये देखो कि ये तर्कहीन और जो है न्याय संगत कानून नहीं है, इस कानून में क्या संशोधन हो सकता है। हमारी भी आप बात को सुने और इस कानून में चेंज करें। आप कम से कम अध्यादेश तो इस बारे में ला ही सकते हैं। ये बात अध्यादेश की बाघ प्रकरण में भी उठी थी और आज भी उठेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ज्ञापनों में भी अध्यादेश की बात उठनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, और चाहे वो थर्ड फ्रंट में जो भी जितनी भी पार्टी है, उन नेताओं को भी मैं आग्रह करता हूँ, चाहे वो आरएलपी से जुड़ा है, चाहे आपसे जुड़ा है, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी पार्टी, कोई बात नहीं, सब कूदो। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा मुद्दा पर्यावरण का है। इस मुद्दे में आप लोगों को लिखवा के लेना उन पार्टी पदाधिकारियों से, उन नेताओं से, पूरे एमएलसी, आप सबका काम है। सोशल मीडिया पे ये मुहिम बना दो कि आज मैंने फलाने सरपंच से ये लिखवाया, आज मैंने पंचायत समिति सदस्य से लिखवाया, आज मैंने पूर्व एमएलए से लिखवाया, आज मैंने वर्तमान एमएलए से लिखवाया, आज
आज मैंने सांसद से लिखवाया, आज मैंने पूर्व सांसद से लिखवाया। इस तरीके की बातें अगर अपन लिखवाएंगे तो ये आंदोलन कभी नीचे नहीं पड़ेगा। और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि हम अगर संख्या बल की बात आएगी तो संख्या बल भी बताएंगे, और संख्या बल में अगर अशोक जी कानून लाते हैं तो भाई धन्यवाद के भी संख्या बल हम दिखाएंगे अशोक जी को। तो कहीं ना कहीं इस कानून की बात है, संशोधन होना चाहिए। आरोपी जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन और यहाँ सुन रहे हैं, यहाँ आई भी कि जितने भी यहाँ बैठे हैं जो सरकार के पास सीधी बात पहुँचाते हैं, हमारी कोई ज़्यादा मांग नहीं है। जो जो प्रकरण हुए इस ज्ञापन में अंकित है, और उन अंकित जो आरोपी है ज्ञापनों में, वो आरोपियों की गिरफ्तारी हो, वाहनों की जब्ती हो, टेनेंसी एक्ट 1955 का संशोधन हो, वन अधिनियम 1953 में संशोधन हो, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन हो। इस बात को लेकर के हम ज्ञापन देंगे। तो मैं हमारे श्रीमंत शिवदास जी से आग्रह करूंगा, और उसके बाद मैं हमारे पूर्व प्रधान सुमित्रा जी से भी आग्रह करूंगा। संत समाज भी हमारे लालदास जी है, और बलदेव जी है, श्री राम जी है, और भाई मांगीलाल जी, और जितने भी हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई पिया राम जी है, और दोनों प्रकरणों से जुड़े हुए जो लोग, मेघा राम जी रेंजर साहब है। अब 11 सदस्य कम से कम कलेक्टर हाल बात करा, अगर कलेक्टर नहीं है तो भी कोई प्रतिनिधि है ला, एक बार अपन ज्ञापन देना है, और ये लड़ाई ने आगे और लड़नी है। और जल्द आपको पर्यावरण महापंचायत का भी जो है वो एक तरीके का समाज का एक पर्चा मिलेगा, समाज का एक संदेश मिलेगा। मैं आप सब लोगों से, जितने पर्यावरण प्रेमियां सुन रहे हो, आप सब लोगों से निवेदन करना हो कि इसको एक महामुहिम बनाइए, और आने वाले समय में ये पूरे विश्व में ये आंदोलन अपना आप में एक चर्चा का विषय हो जाना चाहिए। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार तरीके से आप दोनों हाथ ऊपर करके मैं कहूँगा कि खेजड़ी कटाई के दोषियों को आप कहोगे गिरफ्तार करो। खेजड़ी कटाई के दोषियों को, खेजड़ी कटाई के दोषियों को, पेड़ पौधे खुर्द बुर्द करने वाले